IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर्स जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर चुका है। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मेहमान सदर के हमरा अहम वज़रा और सीनियर ओहदेदार भी होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर प्राबोवो हम मनसब आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT और तालीम और सकाफत पर ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। मेहमान सदर का दौरा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सिफारती ताल्लुकात के 75 साला जश्न के मौके पर हो रहा है। MQM ने हुकूमत से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है पाकिस्तान नाजुक दौराहे पर है, किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ चलाई जाने वाली गैर मुल्की मुहिम को एहतियात से देखेगी। हम पाकिस्तान की हुर्मत, इज्जत और बका के लिए साथ खड़े हैं। मुस्तफा कमाल बोले, बानी PTI और उसके लोग दुनिया भर में फौज की किरदार कुशी कर रहे हैं। फौज किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे मुल्क की है। हम सबको फौज और उसके सरबराह पर फख्र है। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्क और मुल्की इदारों के खिलाफ बयानिया ज़हनी मरीज का हो सकता है, बाशऊर शख्स का नहीं। हमने अपने लीडर को पाकिस्तान से बड़ा नहीं माना, इसलिए लाताल्लुक हो गए। PTI के दोस्त भी अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करें। -1 नहीं तो PTI पूरी माइनस। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है PTI के लोग इक्तिदार और पैसे की जंग कर रहे हैं, इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगी, रगड़ा लगेगा। मशवरा है -1 मान लें और घर जाएं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारतीय बयान गैर ज़िम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ज़िम्मेदार रियासत है, तमाम इदारे कौमी सलामती के ज़ामिन हैं। कोई प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को कमज़ोर नहीं कर सकता। मई 2025 के तनाज़े में पाकिस्तानी अफवाज ने पेशावराना सलाहियत और अज़्म साबित किया। भारत की क़यादत पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की मुहिम चला रही है। भारतीय क़यादत का इश्तियाल अंगेज़ रवैया अमन व इस्तेहकाम से दूरी ज़ाहिर करता है। भारत को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय हिंदुत्व व इंतहा पसंदी की तहकीकात करनी चाहिए। एक जमात शोहरत का बयानिया लेकर चलती है। इलेक्शन में उस जमात का बयानिया सबने देख लिया। अवाम ने तसादुम की सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी सूरत कबूल नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है। रियासत होगी तो सियासत होगी। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। वज़ीर आला सिंध की सूबे में बेहतर गवर्नेंस के लिए वाज़ेह हिदायत। तमाम महकमों को टेंडर सिर्फ ई-पैड सिस्टम के ज़रिए जारी करने की हिदायत कर दी। बोले, शफाफ निज़ाम से ही आवाम का एतमाद बहाल होता है। सरकारी आलात की खरीदारी सिर्फ ई-पैड के तहत होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का टंडवाला यार से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। खुली कचहरी से खिताब में कहा, परफॉर्मेंस में सिंध का मुकाबला किसी सूबे से नहीं, पूरी दुनिया से है। दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 21 दिसंबर को मुल्क भर में धरना देने का ऐलान। लाहौर में खिताब करते हुए पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून करार दिया। कहा, यह कानून शहरों का और यूनियन कौंसिल का हक भी खा रहा है। यहाँ चचा वजीर आजम और भतीजी वजीर आला हैं। पॉलिटिकल वर्कर 40-40 साल मेहनत करता है, लेकिन कभी पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। हमने मिलकर इस निज़ाम का खात्मा करना है।
ट्रांसपोर्टर्स का आज से तमाम पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। लाहौर में इंटरसिटी, मिनी मस्ता, गुड्स, स्टाफ कैरियर ट्रांसपोर्ट तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोल्ट्री एसोसिएशन का भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी का ट्रैफिक जुर्मानों में हालिया इजाफे का कानून वापस लेने का मुतालबा। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने रद्द-ए-अमल दिया, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत को दावत देना है, जान की हिफाजत पर कोई दबाव या ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। फ्रांसीसी सदर ने चीन को टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। मैख्वां का कहना है चीन ने यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती सरप्लस कम न किया तो दरामदी टैरिफ लगा सकते हैं। ताउन न करने पर यूरोप भी अमेरिका की तरह सख्त इक़दामात पर मजबूर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का पैदावारी मरकज बनाने का अज़्म। तुर्किया जंगी ड्रोन तैयार करने के लिए पाकिस्तान में मराकज़ कायम करेगा। तुर्क स्टेल्थ और जदीद ड्रोन पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया ने पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में शमूलियत की भी पेशकश की। तुर्किया खुफिया जंगी सलाहियतों और तवील परवाज करने वाले ड्रोन असेंबलिंग के लिए पाकिस्तान बरामद करेगा। मुश्तरका पैदावारी मुआहदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज भी तैयार कर रहा है। इक़दाम का मकसद मशरिक़ वस्ता और बैनुल अक़वामी दिफाई मंडियों तक रसाई हासिल करना है। बलूचिस्तान के ज़िले कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। गोला बारूद, धमाका ख़िस्म मवाद और असलहा बरामद। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का 12 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही है। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स का आज से तमाम पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। लाहौर में इंटरसिटी, मिनी मस्दा, गुड्स, स्टाफ कैरियर ट्रांसपोर्ट तंजीमों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोल्ट्री एसोसिएशन का भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी का ट्रैफिक जुर्मानों में हालिया इजाफे का कानून वापस लेने का मुतालबा। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने रद्द-ए-अमल दिया, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग मौत को दावत देना है, जान की हिफाजत पर कोई दबाव या ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। कराची की तारीख का दूसरा महंगा तरीन चालान। ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र लड़के की जानिब से बस चलाने पर 50,000 रुपए का चालान भेज दिया। डिफेंस में कम उम्र बच्चे की बस चलाते हुए वीडियो मंजर आम पर आई थी। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रेस करके 50,000 रुपए का चालान कर दिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का दिसंबर से फरवरी तक का शेड्यूल जारी। घरेलू सार्फिन को सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक और दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक गैस मिलेगी। शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। शेड्यूल कोयटा और कराची पर लागू नहीं होगा। कलअदम तहरीक तालिबान अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ सामान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ब्राय तामीर नौ अफगानिस्तान की तस्दीक। रिपोर्ट में लिखा कि अफगान तालिबान हुकूमत कलअदम TTP को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करती है। हुकूमत पाकिस्तान TTP के कब्जे से अमरीकी साख्ता असलहे की 63 इकसाम बरामद कर चुकी है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने अफगानिस्तान के तामीर नौ पर $144 अरब खर्च किए, मगर वहाँ इस्तेहकाम न आ सका।
यूक्रेन जंग खात्मे के बहुत करीब है। अमेरिका के खुसूसी एलची बराए यूक्रेन कैथ केलॉग कहते हैं सिर्फ 2 बड़े मसाइल हल होना बाकी हैं। डोनबास के इलाके का मुस्तकबिल बड़ा मसला, रूस के कब्जे में मौजूद ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट सबसे अहम मामला है। ये दोनों मसाइल तय हो जाएं तो बाकी मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे। क्रेमलिन का कहना है कि कुछ अमेरिकी तजावीज़ में बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने यूरोपीय यूनियन में दोबारा शमूलियत का इम्कान जाहिर कर दिया। बोले, यूरोपीय शराकतदारों के साथ मज़ीद करीब आने के तरीकों पर बात जारी है। बरतानिया ने 2020 में यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार की थी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान मुख्तसर जंग बंदी के बाद फिर झड़पें। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान छोटे हथियारों से फायरिंग का तबादला। 2/3 फौजी जख्मी हो गए। 26 अक्टूबर को सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक की जंग बंदी कराई थी। तुर्किया ने अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो से टेलीफोनिक राबता। तुर्क सदर ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं, मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखते हैं। शाम में बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलझने का 1 साल मुकम्मल हो गया। 8 दिसंबर 2024 को 1963 में इक़्तिदार में आने वाली बास पार्टी की हुक्मरानी खत्म हुई। अपोजिशन फोर्सेस ने दमिश्क पर कंट्रोल हासिल किया तो बशारुल असद रोज फरार हो गए। अहमद अल शरा की क़यादत में अबूरी हुकूमत ने बड़ी हद तक शाम की बैनुल अक़वामी हैसियत को बहाल किया। पाबंदियों का खात्मा हुआ। मदीना मुनव्वरा और वहीका इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम सर्द हो गया। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत के रूप पर मनासिर। बारिश के मनासिर देखकर ज़ाहिरीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मस्जिद नबी में ज़ाहिरीन छतरियों के साथ इबादत पे मसरूफ रहे। अमेरिका की मुतादिद रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में। शिकागो में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट पर सैकड़ों परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। रिपोर्ट के मुताबिक शिकागो में 6 इंच से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है।